नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर वही है इंडिया गठबंधन और एंगल वही है इंडिया गठबंधन में मायावती कब आएंगी। खबर बहुत बड़ी है कि अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आकाश आनंद के ऊपर इन्हीं तीन बड़ी शख्सियतों के कंधों पर इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। अब यही तीन युवा इंडिया गठबंधन की जो नैया मझधार में फंसी है उसको पार लगाएंगे। अब यही तीन विदेश में पढ़े लड़के इंडिया गठबंधन को आधुनिकता के दौर में, इंडिया गठबंधन को मुश्किलों के दौर में, इंडिया गठबंधन को इस भंवर से एक छोर से दूसरी ओर पहुंचाएंगे। विदेश में पढ़े यही तीन लड़के कांग्रेस के राहुल गांधी, बसपा के आकाश आनंद और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अब इन्हीं के कंधों पर इंडिया गठबंधन का भविष्य है। 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का रास्ता कैसे रोका जाए, अब इन्हीं तीन बड़े चेहरों पर आकर के सारा दारोमदार रुक जाता है। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा से मुकाबला करना है वो भाजपा से मुकाबला सपा को भी करना है, बसपा को भी करना है और कांग्रेस को भी करना है। अगर इनमें से एक जो साथी है वो साथ में नहीं रहता है तो मुकाबला जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का, सपा का, बसपा का साथ आना इस समय वक्त और हालात के मुताबिक जरूरी हो गया है। तो राहुल गांधी के लिए यह चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 2014 से सोशल मीडिया पर उनकी जो इमेज डैमेज करने की एक कैंपेनिंग चला रही है। तो राहुल गांधी के लिए ये 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार के चुनाव में राहुल गांधी अगर चमत्कारिक कोई करिश्माई फैसला नहीं दिखा पाते हैं, कोई जादुई जो है कोई करिश्माई अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके भी संगठन पे, उनके नेतृत्व क्षमता पे, उनके लीडरशिप पे, उनकी अगुवाई पे, उनके नेतृत्व पे सवाल उठ जाएंगे। तो राहुल गांधी के लिए ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि उनको जो है एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी बनाम करके, मोदी बनाम राहुल करके ये दिल्ली का लोकसभा का चुनाव बनाया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, कई हजार किलोमीटर तक राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की। तो राहुल गांधी जो है इस बार का चुनाव राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरे जो युवा नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक खनन से जुड़े मामले में सीबीआई ने नोटिस भेज दिया था और ठीक 5 साल तक कुछ नहीं होता है और ठीक 5 साल उनको फिर से वही खनन का मामला और फिर से सीबीआई का वही नोटिस आता है। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए कि उनको आखिरकार ये सीबीआई का नोटिस 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव में ही क्यों आता है। आखिर सीबीआई को खनन मामले से जुड़ी जांच जो है वो लोकसभा चुनाव के समय ही क्यों याद आती है। तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी लगातार भाजपा कैंपेनिंग कर रही है, लगातार उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लगातार अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी में सेंधमारी हो रही है। अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में कितने बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के विधायकों की सेंधमारी हो गई, समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी बड़ी सोचिए गोलबंदी कर दी भाजपा ने समाजवादी पार्टी में जो अगड़े वर्गों के विधायक हैं उनको किस तरीके से अपनी तरफ खींच लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेचारे बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को तथाकथित स्वयंभुओं से धोखा है, लेकिन उनकी बात को सही समय पे कोई समझ नहीं पाया और धोखा हो गया। अब आप आइए तीसरे युवा पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, आकाश आनंद। आकाश आनंद भी विदेश के पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये पहला लोकसभा चुनाव है जब मायावती ने उनको उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर दिया है। इसलिए चुनौतियां आकाश आनंद के सामने भी कम नहीं है। ये चुनाव भले ही मायावती के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा हो, लेकिन जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में वो आकाश आनंद है और आकाश आनंद इस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है, बल्कि आकाश आनंद को मायावती ने बाकायदा उनको उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। आकाश आनंद मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालेंगे।
इसलिए आकाश आनंद भी अगर कोई स्ट्रैटेजिक, कोई रणनीतिक, कोई चमत्कारी फैसला नहीं करते हैं जिससे कि काडर को, संगठन को बचाया जाए, जिससे कि 2024 में चमत्कारी परिणाम लाए जाएं, जिससे कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीट करके संगठन को बचाया जाए, अगर इस तरीके का कोई फैसला नहीं लेते हैं तो इसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आकाश आनंद के लिए भी ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। अगर इसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसमें मायावती के साथ साथ आकाश आनंद का भी नाम जुड़ेगा। आकाश आनंद को भी इसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अभी आकाश आनंद को जो कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए तो 5 राज्यों का प्रभार बहन जी ने आकाश आनंद को दिया था। उसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम जैसे राज्य जो बाहर चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, वो सब आकाश आनंद की अगुवाई में लड़े जा रहे थे। हालांकि सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो भी कुछ जगहों पर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन पार्टी अपना वजूद बचाए रही। उस दौर में जहां पर क्लीन स्वीप हो रहा था, उस दौर में जहां पर पूरी हिंदी बेल्ट में भाजपा अपने विपक्षियों को साफ करती चली जा रही थी, उस दौर में भी आकाश आनंद ने बसपा का वजूद बनाए रखा। आकाश आनंद ने बसपा का जो कोर वोटर है यूपी के बाहर, उसको बचाए रखा। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का, उसके बाद मायावती ने उनको क्रेडिट भी दिया, अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लेकिन आकाश आनंद को भी इस चुनाव में केवल मायावती के ऊपर, बसपा सुप्रीमो पर ही डिपेंड नहीं रहना है। उनको भी अपने युवा होने का, अपने उत्तराधिकारी होने का, आकाश आनंद को बसपा का दूसरी पंक्ति का नेता होने का उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और उनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो युवा है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की जो नई पौध है, नई पीढ़ी के नेता हैं, वो ऐसा फैसला कोई लें, ऐसी कोई चाल चलें, ऐसी कोई रणनीति बनाएं, ऐसा कोई भाजपा के सामने विकल्प लेकर के आए, मायावती के साथ वो बातचीत, नेगोशिएशन करके, उनको राय मशवरा सलाह दे करके कोई ऐसी रणनीति बना करके आए, कोई ऐसा तरीका लेकर के, कोई ऐसा सुझाव लेकर के, कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आए जिससे कि उनके संगठन में ऊर्जा का संचार भी हो जाए, नई पीढ़ी के युवा कार्यकर्ता उनसे प्रभावित भी हो जाएं और 2024 के चुनाव में उनको राजनीतिक लाभ भी मिल जाए। तो ये सिर्फ मायावती का नाम नहीं होगा, इसमें आकाश आनंद का भी नाम होगा। आकाश आनंद को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा और इसके बाद के जो दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे तो उसमें भी आकाश आनंद को इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये सिर्फ आकाश आनंद के लिए, अखिलेश के लिए, राहुल गांधी के लिए ही नहीं, ये इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, ये तीनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं जरूरत बनती जा रही है। वक्त, हालात और परिस्थितियों के मुताबिक तीनों पार्टियों का एक साथ आना ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो कांग्रेस की जो है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी गिरेगी, संगठन टूटेगा। अखिलेश का भी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो 2027 में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि 2027 में मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी भी सपा है। अगर इस बार अच्छे परिणाम आते हैं तो 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो जाएंगी। और अगर बसपा के भी अच्छे परिणाम आते हैं तो आकाश आनंद के लिए रास्ते और ज्यादा खुल जाएंगे। वो राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय फलक पर बहुजन समाज पार्टी में उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व सराहा जाएगा। तो एक तरीके से आप देखिए, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके विपक्ष की 3 बड़ी पार्टियां, हिंदी बेल्ट की, हिंदी पट्टी की 3 प्रमुख पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे की जरूरतें बनते चले जा रहे हैं। और इन युवा नेताओं में एक कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन, कितनी बढ़िया केमिस्ट्री, कितना बढ़िया सामंजस्य बैठ सकता है अगर इस तरीके का कोई बेहतरीन फैसला हो जाए। हालांकि मैं लगातार बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, मेरा 15 साल का पत्रकारिता का अनुभव कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि गठबंधन धरातल पर उतरेगा। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करते रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी स्टोरी देखते रहिए। मैं इंडिया गठबंधन का हर एक एंगल, हर एक पहलू, हर एक कॉर्नर से खबर लेकर के आऊंगा। आप सिर्फ एक भारत के साथ जुड़े रहें
और मेरी जितनी भी स्टोरी मैं इंडिया गठबंधन को लेकर कर रहा हूं, आप उन सबको देखते रहिए। यकीन मानिए रिजल्ट एक दिन इतना अच्छा आएगा, इतना बेहतरीन आएगा। मेरे 15 साल का जो अनुभव है, मेरे जो सोर्सेस हैं, मेरे डीप और क्लोज सोर्सेस हैं, जहां से मैं जानकारियां जुटा कर लाता हूं, वो जानकारियां, वो सोर्सेस मेरे एक दिन सकारात्मक परिणाम में बदलेंगे। आप यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं लगातार बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं, इंफेसाइज कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की 17, समाजवादी पार्टी की 23, 23 और 17 मिलाकर के होती हैं 40। 40 सीटों में 10 सीटों 12 सीटों पर कांग्रेस अगर लड़ेगी तो तब भी 30 से 32 सीटों की अभी भी गुंजाइश बची हुई है। समाजवादी पार्टी 1-2 सीटों की और कुर्बानी दे दे तब भी 34 से 35 सीटों की, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए 35 सीटों की गुंजाइश बची हुई है। जो लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, जो लोग निगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो लोग निगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, उनको मैं साफ साफ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 34 से 35 सीटों का रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए खुला हुआ है। बातचीत चल रही है, सीटें इसीलिए रोक के रखी गई हैं। आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, निगेटिव जर्नलिज्म से दूर रहना है। आपको इंडिया गठबंधन का पीछा तब तक नहीं छोड़ना है जब तक इसमें फाइनल फैसला नहीं हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में अभी भी बातचीत चल रही है, बसपा के आने की गुंजाइश बची हुई है। आप मेरे 15 साल के पत्रकारिता के अनुभव को एक दिन सराहना जरूर करेंगे। आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आप लगातार मेरी स्टोरी को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे फॉलो करते रहें, एक भारत को देखते रहें। यकीन मानिए एक दिन सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन, सबसे पुख्ता, सबसे अपडेटेड जानकारी मैं आपको लेकर आऊंगा। और बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छी खबर आने वाली है। 3 साथी उत्तर प्रदेश के एक साथ चलेंगे। तीनों युवा नेता उत्तर प्रदेश में 2024 में बहुत चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। ये स्टोरी, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दें। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।